बंगाल विभाजन 1905 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने एक आदेश जारी करके बंगाल को दो भागों में बांट दिया। विभाजन के लिए तर्क दिया गया कि बंगाल का प्रांत इतना बड़ा है था कि उसका प्रशासन एक प्रांतीय सरकार द्वारा चलाना संभव नहीं था, लेकिन इसका पीछे राजनीतिक उद्देश्य भी थे। बंग भंग वास्तव में राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई शक्तियों को तोड़ने का प्रयास था। विभाजित बंगाल के एक भाग में पूर्वी बंगाल एवं असम का क्षेत्र था। दूसरे भाग में शेष पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा थे। वास्तव में यह हिंदू बंगालियों में व्याप्त राष्ट्रीयता को बढ़ाने का प्रयास था। विभाजित बंगाल के पूर्वी भाग में धार्मिक आधार पर, पश्चिमी भाग में भाषाई आधार पर हिंदू बंगाली अल्पमत में थे। कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीयता के धार्मिक क्षेत्र एवं भाषाई आधार पर बांटने के प्रयास के रूप में देखा एवं तीव्र विरोध किया। आंदोलन 7 अगस्त 1905 में विभाजन विरोध आंदोलन आरंभ। जमींदार, व्यापारी, वकील, छात्र, महिलाएं सभी विभाजन के विरोध में उठे खड़े हुए। एकता के प्रतीक के रूप में हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को राखियां बांधी। फेडरेशन हॉल में विशाल सभा का आयोजन। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू किया गया। इस दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। वंदे मातरम, अमर सोनार बांग्ला लोकप्रिय गीत बन गए। स्वदेशी एवं बहिष्कार। जब ज्ञापन प्रदर्शन सभाओं और प्रस्तावों अर्थात मांगों का सरकार पर प्रभाव नहीं पड़ा, तब बंगाल में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ किया गया। यह विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का आंदोलन था। विदेशी माल, शिक्षा, न्यायालयों का बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। विदेशी सामान की दुकानें पर धरना एवं खरीदने या बेचने वालों की सामाजिक बहिष्कार किया गया। दूसरी तरफ स्वदेशी माल एवं स्वदेशी शिक्षा संस्था व पंचायतों के प्रयोग की अपील की गई। धीरे धीरे यह आंदोलन देश के दूसरे प्रांतों में भी फैल गया। यह शीघ्र ही बंग भंग विरोध एवं गौण स्वाधीनता आंदोलन का केंद्रीय लक्ष्य बन गया। देसी उद्योग की स्थापना की गई। अनेक कपड़ा मिलें एवं साबुन और माचिस के कारखाने, बैंक और बीमा कंपनियां खुली। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906 गठित एवं राष्ट्रीय कॉलेज 1906 कलकत्ता। अरविंद घोष, राष्ट्रीयवादी काव्य एवं गद्य और पत्रकारिता का विकास हुआ। बंगाल के युवकों छात्रों ने पूरे जोश से भाग लिया। शहरी मध्यम वर्ग की महिलाओं ने जुलूसों और धरनों में भाग लिया। अनेक मुस्लिम नेताओं ने भी इसमें भाग लिया, जिनमें वकील अब्दुल सुल एवं लियाकत हुसैन एवं मौलाना आज़ाद प्रमुख नाम थे। लाला लाजपत राय, मेरे देश की मुक्ति इसी से हो सकती थी। स्वदेशी आंदोलन से हमने आत्माभिमान एवं आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और पुरुषार्थ की भावना जागृत होगी। सरकारी प्रतिक्रिया। आंदोलन विस्तार के साथ ही सरकार ने दमन नीति का सहारा लिया। छात्रों को आंदोलन से अलग रखने के लिए कुख्यात एवं क्लैरिकल सर्कुलर निकाला गया। छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं छात्रवृत्ति की परीक्षाओं में बैठने से रो एवं स्कूल तथा कॉलेजों में निष्कासन, सरकारी नौकरियों के लिए अपात्र घोषित करने की कार्यवाही की गई। प्रेस तथा स्वतंत्रता और सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध। अंग्रेजों ने कूटनीतिक तरीके से मुस्लिम संप्रदाय को उभारा तथा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना में योगदान दिया, जिसने बंग भंग का समर्थन किया। अंततः ब्रिटिश सरकार ने 1911 में बंगाल विभाजन को रोकने की घोषणा की तथा 1912 में विभाजन रद्द कर दिया गया। महत्व। बौद्धिक वर्ग के मन में यह भावना जागृत हुई कि स्वराज मांगने से नहीं बल्कि संघर्ष करने से प्राप्त होगा। जनता निर्भीक तथा
दिलेर रवैया अपनाने सीख चुकी थी। भारत के कई लोग भागों में बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र आदि में कई क्रांतिकारी और आतंकवादी संगठनों का जन्म हुआ। अंग्रेजों ने मुस्लिमों को संगठित कर हिंदुओं के विरुद्ध संगठन तैयार करने का काम किया। मुस्लिम लीग की स्थापना इस आंदोलन की उपलब्धि थी कि इसके बाद राष्ट्रीय भावना को दबाया नहीं जा सका। जनता संधियों की नींद से जाग चुकी थी। यहाँ राष्ट्रीयवादी आंदोलन एक क्रांतिकारी छलांग थी। कांग्रेस में गर्मपंथियों दल 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 20वीं सदी के प्रारंभ में कांग्रेस की नरमपंथी नीतियों के विरुद्ध असंतोष बढ़ता जा रहा था। कांग्रेस के पुराने नेताओं और उनकी भिक्षा याचना की कीर्ति में कांग्रेस की स्थिति हास्यास्पद बनकर रख दी थी। फलस्वरूप कांग्रेस ने नए दल का उदय हुआ जो पुराने नेताओं कड़ा आलोचना बन गया। वह था कि गर्मपंथी उग्रवादी गुट इसके प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक एवं लाला लाजपत राय एवं विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। उदय के कारण पहला नरमपंथी की असफलता। नरमपंथी भिक्षावृत्ति से कुछ प्राप्त नहीं जिससे तिलक के तरीके लोकप्रिय हुए। दूसरा, ब्रिटिश शासन के सही स्वरूप की पहचान, आर्थिक शोषण प्रणाली, समाजवादी हित एवं शिक्षा के प्रसार में बाधा, राष्ट्रीय नेताओं के दमन से प्रकृति स्पष्ट एवं जागरूकता बढ़ी। तीसरा, दमनकारी नीतियाँ। 1892 के परिषद एक्ट में असंतोष, सरकार का विरोध, अपराध घोषित केंद्रीयकरण की नीति एवं कलकत्ता नगर निगम अवधि। 1899 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1904, बंगाल का विभाजन 1905। चौथा, अकाल महामारी का प्रकोप, सरकार द्वारा अपर्याप्त राहत, प्रशासन का असंवेदनशील रवैया, रैट एवं आयस्ट एवं फलस्वरूप इनकी हत्या। पांचवा, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन से आत्मविश्वास में वृद्धि। छठवां, अंग्रेजों के रंग भेद की नीति एवं कर्जन के रंग भेदी विचार। सातवां, राष्ट्रीय नेताओं को यातनाएं। 1897 में नाटो बंधुओं पर बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासन, तिलक को 18 माह की कैद। आठवां, अशिक्षित भारतीयों में बेकारी व असंतोष। नौवां, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। 1896 एबिसिनिया की इटली पर विजय। 1905 जापान की रूस पर विजय एवं आयरलैंड विद्रोह। चीन। 10 लाल पाल का नेतृत्व, लाला लाजपत राय एवं बाल गंगाधर तिलक। विपिन चंद्र पाल तिलक ने गणपति उत्सव। 1893 शिवाजी उत्सव। 1895 शुरू किया तथा मराठा, अंग्रेजी व केसरी मराठी समाचार पत्रों का प्रकाशन किया।